ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी उन लोगों के साथ डील करने के लिए जो कि आपको यूज़ करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, आपको छोड़कर चले जाते हैं, आपकी कदर नहीं करते और हर तरह से आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। आपको समझ में आ जाएगी ये पूरी वीडियो देखने के बाद हर चीज़ कि किस तरह से वो आपको यूज़ करते हैं, वो कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और आपने उनकी हर टेक्निक को किस तरह से फेल करना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कौन कौन सी टेक्निक्स दूसरा इंसान यूज़ करता है आपको कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले तो वो गिल्ट ट्रिपिंग करता है, यानी वो आपको गिल्ट में डालता है। वो अपने किसी भी एक्शन की जिम्मेदारी नहीं लेता, वो आप पर ब्लेम कर देता है कि तुम्हारी वजह से सारा कुछ हुआ। फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हुआ, तुमने जो ये बात की थी ना, इस बात की वजह से सारा रिश्ता हमारा ख़राब हो गया। यानी आपको टोटली गिल्ट में डाल देगा। आप समझेंगे कि मेरी इतनी बड़ी गलती थी नहीं, मगर शायद ये मेरी ही गलती है, दूसरा इंसान ठीक कह रहा है, तो आप उसकी बात का यकीन कर लेंगे। वो अगर आपको ब्लॉक करेगा, आप को ये कहेगा कि तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हें ब्लॉक किया था, तुम्हारा बिहेवियर इस तरह का था, यानी वो फिर अगेन आपको गिल्ट में डाल देगा। वो कहेगा कि मुझे जो जॉब नहीं मिल रही वो तुम्हारी वजह से नहीं मिल रही, मैं ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर रहा तो वो तुम्हारी वजह से नहीं कर रहा, मेरे साथ किसी ने धोखा कर दिया तो तुम्हारी वजह से कर दिया, तुम मेरे लिए अनलकी हो, तुम ये हो, तुम वो, तुम ऐसे हो। यानी हर तरह से अपना फेलियर दूसरे पर डाल देना और रिलेशनशिप में भी जो नाकामियाँ आ रही हैं वो भी उसको शिफ्ट कर देना, ब्लेम शिफ्टिंग कर देना दूसरे पे। वो आपको गिल्ट ट्रिपिंग टेक्निक से इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा। और अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ गई कि वो हर अपने फेलियर को आप पर थोप रहा है, तो फिर उस दिन आपकी कामयाबी का दिन होगा। उस दिन आपको समझ में आ जाएगी कि ये इतने अरसा से मुझे जो मैनिपुलेट कर रहा है वो क्यों कर रहा है और मैंने इसका किस तरह से डील करना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से डील करना है, मगर उससे पहले सारी इनकी टेक्निक्स में एक्सपोज करने वाला हूँ कि किस तरह से आपको यूज़ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो लाजमी कर लें। दूसरे नंबर पे ये मिनिमाइजेशन की टेक्निक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये अपने हर उस एक्शन को जो कि गलत एक्शन होता है उसको बिल्कुल ही मिनिमाइज कर देते हैं और आपको ये शो करवाते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। यानी फॉर एग्जांपल ये आप पर चीट करते हैं, ये किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं, आपके साथ इनका रिलेशनशिप था मगर ये किसी और लड़की से बात कर रहे हैं, तो आपको ये इस तरह से शो करवाएंगे कि हर दूसरा इंसान इस तरह करता है, ये बहुत नॉर्मल बात है, आजकल तो चीटिंग बहुत कॉमन है, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, तुम्हें इसका आदी होना चाहिए, तुम्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो ये दोबारा से एक तो गिल्ट ट्रिपिंग करते हैं और सेकेंडली ये मिनिमाइज कर देते हैं अपने उस एक्शन को। थर्ड नंबर पे जब ये देखते हैं कि हमारी हर टेक्निक काम नहीं करी, जो मैनिपुलेटर्स होते हैं ख़ास तौर पे देखते हैं कि अच्छा दूसरे इंसान को मैं अभी काबू नहीं कर पा रहा, पावर में नहीं हूँ मैं, तो ये थोड़ी सी लव शॉबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपके साथ बहुत ही एक्स्ट्रा लविंग हो जाते हैं और आपको ये शो करवाते हैं कि आप ये समझना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कितना चेंज हो गया इंसान, ये इंसान तो ऐसा था ही नहीं, तो ये कितना चेंज हो गया, और आप फिर दोबारा इन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो इसको ओवरिंग भी कहते हैं। ये अपनी तरफ खींचने के बहुत माहिर होते हैं। जब ये देखते हैं कि दूसरा इंसान यानी जो इनका विक्टिम होता है वो इनसे दूर जा रहा है, तो ये उसको करीब करने के बहुत माहिर होते हैं। इसको हूवरिंग टेक्निक कहते हैं। ये हूवरिंग टेक्निक भी आप पर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर ये गैस लाइटिंग करते हैं। अब गैस लाइटिंग के अंदर ये आपको हर तरह से गुस्सा दिलाते हैं, यानी ये इस बात के भी माहिर होते हैं कि इन्होंने फैक्ट्स को घुमा देना होता है, यानी ये अपनी किसी बात से मुकर जाते हैं, ये सारे का सारा ब्लेम आप पर डाल देते हैं और इस तरह से बात करते हैं कि आप घूम जाते हैं कि ये हुआ क्या है। यानी ये अचानक से भी ऐसी बात करेंगे, आपको गैस लाइट करेंगे कि आप समझ जाएंगे कि शायद मेरा भी इस सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है और आप बेबस हो जाएंगे और आप फिर इनसे माफ़ी तक इवन मांग लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये महसूस होता है कि अब आप पावरलेस हैं। ये आपको इस तरह की कोई बात कर देते हैं, ये फैक्ट्स को घुमा देते हैं और अचानक से इतनी नेगेटिव बात करेंगे कि आपको गुस्सा आ जाएगा और गुस्से के साथ फिर ये इस तरह से इतने माहिर हो जाते हैं गैस लाइट करने में कि आप ये समझते हैं कि अब कोई चारा नहीं है इस सिचुएशन से निकलने का, सवाए इसके कि मैं माफ़ी मांग लूँ इससे, या मैं जो है ना वो अपनी गलती मैं अपने पे ले लूँ। तो फिर आप
बेसिकली इनकी बातों में आके इनके उन फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने की टेक्निक में आके आप पावरलेस हो जाते हैं और आप इनके हाथों फिर यूज़ हो जाते हैं। फिर ये बड़ा ज़बरदस्त काम ये करते हैं कि ये चीज़ों को एग्जैजरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी अगर आपसे कोई छोटी सी गलती हो गई है तो ये उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट भी करेंगे और आपको ये फील करवा देंगे कि जैसे कि आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि अब वो अंडू नहीं हो सकती, और फिर आप उसको कंपनसेट ही करते चले जाएंगे। यानी आप हर तरह से उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते रहेंगे, आप ओवरली अपोलोजाइज करेंगे और आप ये समझेंगे कि शायद अब बाकी आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आप अपोलोजाइज ही करते चले जाएंगे। ये फिर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी देंगे, यानी अचानक से गायब हो जाएंगे बीच में, और आप इनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, ये आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अगर रिस्पॉन्ड करेंगे भी तो ये थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड करेंगे और उसको फिर हम खैर डिफरेंटली वो उसमें ये स्टोन वॉलिंग भी करते हैं, उसमें ग्रे रॉकिंग करते हैं, तो उसमें काफ़ी टेक्निक्स और भी ये यूज़ कर रहे होते हैं। सो वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट अभी साइलेंट ट्रीटमेंट के ऊपर मैं अगर आऊँ तो साइलेंट ट्रीटमेंट ये इस तरह से करेंगे कि अचानक से गायब हो जाएंगे और आप फिर परेशान हो जाते हैं कि अब मैंने इसका क्या करना है। ये तो बंदा अचानक से गायब, और फिर दोबारा जब ये आता है वापस तो फिर आप पर ही ब्लेम डाल देते हैं कि तुमने अपनी बात देखी थी जो तुमने बात की थी। यानी ये किसी भी तरह से अपने उस साइलेंट ट्रीटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते, मगर फिर भी ये आपको कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि जो इनका साइलेंट ट्रीटमेंट था वो बिल्कुल ठीक था। सो ये एक तरह की स्टोन वॉलिंग कर रहे होते हैं, ये भी एक टेक्निक होती है। और ये ग्रे रॉकिंग कर रहे होते हैं। ग्रे रॉकिंग में ये होता है कि ये जवाब तो देते हैं मगर ओके, अच्छा, या बीच में कुछ मैसेज का जवाब दे दिया, कुछ कना दिया और बिल्कुल ही टू द पॉइंट, यानी बिल्कुल कोई आपसे बात ना की, बस टू द पॉइंट रखा। तो ये ग्रे रॉकिंग कर रहे होते हैं, ये वो भी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेतहाशा ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जिसमें आप को ना सिर्फ गुस्सा आता है बल्कि आप बेबस भी होते हैं। आपको पहली बात है समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है। कुछ अर्सा तो आप अपने पे ब्लेम लेते रहते हैं, मगर जब आपको इस तरह की वीडियो देखते हैं या जब आपको थोड़ा खुद ही अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है कि अब तो कुछ गलत हो रहा है, वाकई हो रहा है, फिर आपकी आंखें खुलती हैं और फिर आप ये मैं जो है ना नॉर्मल लोगों के बिहेवियर की बात नहीं कर रहा। यानी बहुत से नॉर्मल जो लोग होते हैं वो कभी कभी ये इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि क्रॉनिकली ये कर रहे होते हैं, यानी मैनिपुलेटर्स जो होते हैं, जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो कि आपको इस्तेमाल करने के माहिर बन जाते हैं और आप इनके विक्टिम ही बन जाते हैं और आपको ये खुद भी पता चल जाता है कि आप अब इनके विक्टिम बन चुके हैं, क्योंकि ये उनका बिहेवियर इतना परसिस्ट करता है कि आपको समझ में आ जाती है कि ये मेरे साथ अब कुछ वाकई गलत हो रहा है। मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को फिर भी समझ नहीं आ पाती। अच्छा, अब ज़रा समझ लें कि इनके कौन कौन लोग टारगेट्स होते हैं। सो सबसे पहले तो नाइव, जो भी मैं बात कर रहा था, यानी जो मासूम लोग होते हैं जो कि ये समझते हैं कि शायद दुनिया में कोई डिसऑनेस्ट बंदा है ही नहीं, कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो कि हमें यूज़ करे। यानी ये वो मासूम लोग होते हैं जो कि हर इंसान पे एतबार कर लेते हैं। ये समझते हैं कि कोई मुझे धोखा नहीं देगा, ये समझते हैं कि लोग ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि ये खुद लोगों के साथ इस तरह नहीं करते, तो इनके माइंड में होता है कि दूसरे लोग भी मेरे साथ अच्छे ही रहेंगे। तो ये समझ रहे होते हैं बेचारे, मगर दूसरे फिर इनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। दूसरे वो लोग इनका टारगेट होते हैं जो कि ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन से काम ले रहे होते हैं। यानी ये अगर कोई इंसान इनके साथ कुछ गलत कर भी देना तो ये जो दूसरे इंसान ने इनके साथ गलत किया उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि अच्छा उसने मुझे ब्लॉक किया है तो हाँ शायद वो गुस्से में आ गया हो, शायद मैंने उसको तंगी इतना किया, तो ये उसके गलत बिहेवियर को खुद ही जस्टिफाई कर लेते हैं। तो ये ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन से काम ले रहे होते हैं ज़्यादातर ना। और फिर ऐसे लोग भी इनका विक्टिम होते हैं मैनिपुलेटर्स का, कि जिनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है। यानी ये वो लोग होते हैं कि जो कि अपने बारे में अच्छा नहीं गुमान कर रहे होते, वो अपने आप को कोसते चले जा रहे होते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद मेरे में कोई कमी है, शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे। और जब कोई इंसान यानी जो मैनिपुलेटर होता है वो इनके करीब आता है तो इनको बड़ी खुशी होती है कि कोई अब मुझसे प्यार कर रहा है। तो मगर फिर भी इनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होती है, तो ये फिर उस इंसान की हर बात अपनी तरफ से मानने की कोशिश करते हैं और उस इंसान को दूर जाते
देख के ये डर जाते हैं और ये फिर उसकी मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं कि वापस आ जाओ, यानी ओवर अपोलोजाइज करते हैं, क्योंकि इनको यूँ महसूस होता है कि अगर दूसरा इंसान मेरे से हर्ट हो गया है तो अब वो कभी वापस नहीं आएगा। तो इनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है। और फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो कि डिपेंडेंट लोग होते हैं, यानी ये वो लोग होते हैं जो कि एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल रखते हैं। मैंने बहुत से अपनी वीडियोस में अटैचमेंट स्टाइल्स को डिस्कस किया है। 4 तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स मुझसे रब्ता कर रहे होते हैं वो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल रखने वाले लोग रब्ता कर रहे होते हैं, जो कि काउंसलिंग लेना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं। अभी जो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल रखने वाले लोग होते हैं, ये जब देखते हैं कि दूसरा इंसान से दूर जा रहा है तो ये उसके और ज़्यादा करीब होने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से समझते हैं कि शायद जब हम उसको बार बार कॉल मैसेज करेंगे या उसको रोक लेंगे तो दूसरा इंसान नहीं जाएगा, मगर वो और ज़्यादा हमारे से दूर जाता है। तो ये कुछ लोग जो कि इस तरह की ट्रेड्स रखते हैं, ये इनके विक्टिम होते हैं। और फिर ऐसे लोग भी विक्टिम होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि लोगों का अप्रूवल लिया जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हर काम दूसरे की मर्ज़ी के मुताबिक करना चाहते हैं और दूसरे को दिखा के करना चाहते हैं, दूसरे का अप्रूवल लेके करना चाहते हैं। तो वो लोग भी इनका विक्टिम होते हैं। फिर वो लोग भी विक्टिम होते हैं जो कि तारीफ़ अपनी सुनना चाहते हैं, यानी वो अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित करना चाहते हैं। तो फिर ये मैनिपुलेटर्स जो हैं ये उनका फ़ायदा उठाते हैं। जो मैंने भी आपको साइड टेक्निक्स बताई उसमें से फिर जब लव शॉवरिंग करते हैं तो उनको महसूस होता है कि अच्छा हम शायद बाकी तारीफ़ के काबिल हैं, और फिर वो उनको छोड़ के चले जाते हैं मैनिपुलेटर्स दोबारा इन लोगों को कि जो कि तारीफ़ सुनना चाहते हैं। तो अब कैसे डील करना चाहिए किसी मैनिपुलेटर के साथ, अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक मामला है। अब ज़रा आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए, आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे डील करना है। सबसे पहले तो ये कि आपने ये सारी जो मैंने आपको उनकी ये वैसे बेतहाशा टेक्निक्स हैं इनकी, वो भी उसके ऊपर मैं डिटेल्स भी वीडियो बनाऊंगा, मगर सबसे पहले ये समझ लें कि जो मोस्ट कॉमन टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं इनको सबसे पहले आपने अपने माइंड में रखना है। यानी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दूसरा इंसान आपके साथ डील कर रहा है ये मैनिपुलेशन के साथ डील कर रहा है। इसमें पर्सनली आपने उसको अपने पे नहीं ले जाना। आपने ये नहीं सोचना कि इसमें मेरी कोई गलती है। आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि दूसरा इंसान इस वक्त आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब आपको समझ में आ गई सबसे पहले कि ये मैनिपुलेट कर रहा है, वहाँ पे आपका काम आसान हो गया, क्योंकि आप अपने आप को अलहदा कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से। अब आप डील कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी मैनिपुलेशन से। अब आप अपने आप के साथ डील नहीं कर रहे, अब आप अपने आप को कमतर नहीं समझ रहे। तो सबसे पहले तो उनकी मैनिपुलेशन को रिकॉग्नाइज करें और एक्सेप्ट करें कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, नंबर 1। नंबर 2, मेक श्योर करें कि आप तहम्मुल रहें। जब भी आप उनके साथ डीलिंग करें तो ये इतने माहिर होते हैं कि ये आप से कोई गलती करवा बैठते हैं। गलती से हो रहा था कि आप शाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, आप एंगर में आ जाते हैं, या फिर आप अपने भी सारा ब्लेम ले लेते। तो आपने किसी भी तरह से गलती खुद नहीं एक्सेप्ट करनी, किसी तरह से भी आपने ओवर अपोलोजाइज नहीं करना। आपने तहम्मुल रहना है, बिल्कुल ही तहम्मुल मिजाजी से आपने काम लेना है और पेशेंस का मुजाहरा करना है। और आपने पूरी तरह से कंट्रोल खुद संभाल के रखना है और आपने उसमें एक बाउंड्री सेट कर देनी है, एक बड़ी फाइन लाइन उसमें ड्रा कर देनी है इनके साथ डील करते हुए, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं, ये हमेशा ही तकरीबन बाउंड्री को मैनिपुलेटर्स जो है वो क्रॉस करते हैं। यानी जैसे ब्लॉक करने वाली बात है या स्टोन वॉलिंग करने वाली बात है, आपसे दूर जाने वाली बात है, साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाली बात है। तो जब आप वहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करने से मकसद क्या है, मेरा मतलब क्या है, ज़रा समझिए। बाउंड्री ड्रॉ करने से मतलब ये है कि जब भी ये कोई इस तरह का नेगेटिव बिहेवियर करें तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपने अब इनको पनिश करना है। पनिश करने से मुराद है कि आपने इनकी उस मैनिपुलेशन में नहीं आना, आपने इनके पीछे नहीं भागना, आपने वहाँ पे एक बाउंड्री ड्रॉ कर देनी है और आपने इनके उस बिहेवियर को रीइंफोर्स नहीं करना। इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, अब आपने ये नहीं हरकत करनी कि आप इनको दूसरे नंबर से मैसेज कर रहे हैं या आप इनकी मिन्नत करना स्टार्ट कर देंगे मुझे अनब्लॉक करो। ये मतलब आपने इनके पीछे नहीं पड़ना, इनकी उस मैनिपुलेशन में नहीं आना, किसी आपने बिल्कुल टोटली काम रहना है और एक बाउंड्री से आप ड्रॉ कर देंगे। आप दूसरे को बता देंगे कि भाई अगर तुम मुझे ब्लॉक करोगे, अगर तुम मुझे स्टोन वॉलिंग करोगे तो मैं तो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करूँगा। अगर ये आपको अब्यूज़ करते हैं, अगर ये आपको कोई गाली देते हैं या फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर भी आपने बाउंड्री ड्रॉ करनी है और आपने बताना है। उसके भी बड़े इफेक्टिव वेज होते हैं, उसके ऊपर मैं बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी बना भी चुका हूँ। और अगर आपको इस तरह का कोई इशू है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं। तो
आपने वहाँ पर भी बाउंड्री ड्रॉ करनी है। अगर ये आपको बार बार धमकी देते हैं कि छोड़ के चले जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपने बाउंड्री ड्रॉ कर देनी है और आपने उसके बाद प्रोटेस्ट करना है बाकायदा। आपने उसमें ये उनको कहना है कि आपको उनकी ये बात मुनासिब नहीं लगी और इतना ईजी नहीं है आपको छोड़ना। आपने उनको एक्शन से बताना है और आपने उनको थोड़ा पनिश करना है। आपने वहाँ से, यानी आपने उनको एक्सप्लेन नहीं करना कि क्यों मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी हूँ। आपने उनसे पूछना नहीं है कि भाई तुम क्यों मुझे छोड़ के जाने की बात करते हो, मैं तो इतना अच्छा हूँ, ये वो। यानी किसी भी तरह से उनके इस बिहेवियर को आपने रीइंफोर्स करना ही नहीं है। आपने उस पॉइंट के ऊपर प्रोटेस्ट करना है, आई लैंग्वेज यूज़ करनी है और आपने उनको बताना है कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। जितनी मुख्तसर बात आप कर सकते हैं आप करें, बहुत मुख्तसर मगर बहुत पावरफुल, यानी जिसमें आई लैंग्वेज यूज़ हो। आप अपने बारे में सिर्फ बात करें, आप उनको अपनी फीलिंग बताएं कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। वो मैंने अगेन आपको कहा कि वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, वो आपको गिल्ट में डालेंगे कि तुम्हारी वजह से तो मैंने ये बात की है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ऐसा किया, ऐसा किया। आपने ये भी बात अपने माइंड में रखनी है कि आपने टॉपिक से नहीं हटना। ये इस बात के बड़े माहिर होते हैं कि आपको टॉपिक से हटा देते हैं। जब ये देखते हैं कि इनकी टेक्निक फेल हो रही है, या आपको टॉपिक से हटाने की कोशिश करेंगे, आपने इनको कहना है आई वुड लाइक कि हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करें जो टॉपिक इन हैंड है। यानी जिस टॉपिक पे हम बात करें, मैं उसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। तो वो कहेंगे कि नहीं, वो बात तुमने माजी में भी ऐसा किया, वैसा किया, ये वो। अब आपको समझ आ चुकी है कि आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी ये घुमाएंगे बात को। तो आपने चुप करके बस ऐसे एक दफ़ा इनको देखना है और आपने इनकी कोई ज़्यादा बात नहीं सुननी। यानी अगर आप इनकी बहुत ज़्यादा बात ये मैनिपुलेशन सुनेंगे भी ना, तो इससे भी वो कहीं ना कहीं अपने माइंड को, वो जो मैनिपुलेटर होता है ना, वो खुद भी जस्टिफिकेशन देना स्टार्ट कर देता है कि जो मैं इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। आपने इनकी बात को भी नहीं सुनना, यानी उस चीज़ को भी रीइंफोर्स नहीं करना। अगर ये इस तरह की बात ज़रा ज़्यादा करें तो वो क्विट कर देंगे कन्वर्सेशन को, कहीं हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं, अभी मैं कंफर्टेबल नहीं है, अभी मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, कि तो वहीं पे क्विट कर देना है, यानी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर देना है इनकी, ताकि मैनिपुलेशन ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से आपने फाइन लाइन, और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे को देने हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपने दूसरे को देने हैं, ताकि उनका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिवली भी अगर आप रीइंफोर्स करना चाहते हैं तो वो नेगेटिवली भी। यानी कहने का मकसद है कि जब ये आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट इस तरह का करें जो कि आपको पसंद ना आ रहा हो, तो आपने स्ट्रेट उनसे ये बात करनी है कि अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो मैं एक कन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगा। अब ये आपने उनको एक बहुत सॉफ्ट सी एक धमकी दे दी है, एक बहुत सॉफ्ट तरीके से आपने उनको समझा दिया कि मुझे ये बात पसंद नहीं आ रही। इससे पावरफुल जुमला कोई है ही नहीं कि आप उनको ये बता दें कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। आपने यहाँ पे उनको ब्लेम नहीं किया, आपने कोई बैड लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ नहीं किया, आपने बड़ा सिंपल तरीके से, बड़ा डिसेंट अंदाज में आपने उनको पावरलेस कर दिया। अब इसके ऊपर वो क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं। आप ये कहेंगे मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आ रही, मैं अगर आप ऐसी बात करेंगे, अगर आप ऐसी लूज टॉक करेंगे तो मैं ये कन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं रख सकूँगा, और इससे मुझे खदशा है कि हमारा रिलेशनशिप मुतासिर होगा। अब आपने उनको नेगेटिव एक उसका दे दिया कि ये भाई इसका कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, ठीक। और फिर पॉजिटिव आप भी दे दें। पॉजिटिव से मुराद है कि अगर आप मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगे, अगर आप टॉपिक इन हैंड के ऊपर बात करेंगे, तो इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि हमारा रिश्ता मजबूत होगा और मुझे आपके साथ मज़ीद अच्छा महसूस होगा और एक सिक्योरिटी का एहसास होगा। यानी पॉजिटिव उसमें कोई चीज़ आपने ऐड कर देनी है। तो इस तरह से, यानी उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके इस इंटरवेंशन के नतीजा में दूसरा इंसान अपने बिहेवियर को 1-2 दिन इम्प्रूव कर ले, तो उसके बाद आप जो है वो उनको ये भी कह सकते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे ये 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको डिनर पर ले जाऊँ, या इस तरह का कोई उसमें उनको इंसेंटिव या रिवॉर्ड आप दें, ताकि उनका वो जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो रीइंफोर्स हो, बजाय से कि उनका नेगेटिव बिहेवियर। तो जब भी कोई दूसरा इंसान आपको बुरी तरह से ट्रीट करे, तो वहाँ पे आपने उसकी उस बात में नहीं आना, आपने वहाँ पे बाउंड्री लाजमी ड्रॉ करनी है। अगर आप बाउंड्री ड्रॉ नहीं करेंगे तो दूसरे इंसान को छूट मिलती है, वो उसी तरह से फिर आपके साथ डील करना स्टार्ट कर देता है। तो फाइन लाइन ड्रॉ करना बड़ा ज़रूरी होता है।
और ये कि आपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि अपने आप को ब्लेम नहीं करना और इनकी बातों में नहीं आना। बातों में आने से मुराद है कि आपने इनकी बातों को ज़्यादा सुनना नहीं है। मतलब कोशिश करिए कि बड़े ही एहसन अंदाज में, बड़े ही डिसेंट अंदाज में आप उस कन्वर्सेशन को पोस्टपोन कर दें, उस कन्वर्सेशन को ख़त्म कर दें। आप बड़े ही एहसन अंदाज में अपना एग्ज़िट प्लान जो आपने बनाया होगा पहले इनके साथ डील करने से पहले ही, बल्कि आप एग्ज़िट प्लान भी अपना बनाएं कि आपको ये पता हो कि ये अब दूसरा जो मैनिपुलेटर है ये मुझे मैनिपुलेट करेगा, तो ये कन्वर्सेशन से आसानी से मुझे जाने नहीं देगा। तो आपने पहले ही एग्ज़िट प्लान अपना बना लेना है। आपने पहले ही कह देना कि जी मेरी अभी मसरूफियत है, मेरी अभी मीटिंग है, या मैंने अब ये काम करना है तो मैं अब ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता। और उसके बाद आपने जो है वो कॉल रख देनी है। अगर आपने सामने बात हो रही है तो आप वहाँ से बेशक उनको एक्सक्यूज़ करके निकल जाए। तो इस तरह से आपने मैनिपुलेटर्स के साथ डील करना है। बहुत सी और भी टेक्निक्स हैं कि जिसके ज़रिए हम मैनिपुलेटर्स के साथ डील कर सकते हैं। अगर आपका भी इसी तरह का कोई इशू है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके अपने कोचिंग सेशंस प्लान कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।